नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस दौरान कई अहम फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं। और इस दौरान सरकार का ये तर्क है कि आजादी के 75 वर्ष को मनाते हुए गुलामी की कोई भी चिन्ह, कोई भी प्रतीक नहीं रखना चाहते और गुलामी के सभी प्रतीकों को मिटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब दिल्ली का राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई है और इसको लेकर के बैठक भी की जा रही है। माना जा रहा है कि 8 सितंबर तक इसको लेकर के बैठक बुलाई गई है और इसी बैठक के दौरान इस पर मुहर लग सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जहां देश भर की जनता इस फैसले को लेकर के मोदी सरकार और केंद्र सरकार की सराहना करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बीच विपक्षी पार्टी लगातार इसको लेकर के सरकार को घेरे हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने इसको सीधे तौर पर मजाक उड़ाया है इसका, और उन्होंने इस फैसले को मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसका नाम कर्तव्य धर्म रख देते तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को शांति मिलती। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के ही नेता मिलिंद देवरा ने मोदी सरकार की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में जाने वाले रास्ते का इससे अच्छा नाम कोई और नहीं हो सकता। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धीरे धीरे आजादी के सभी प्रतीकों को मिटाना है और इसीलिए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है। आपको बता दें कि इसी में से महुआ मोइत्रा ने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। आपको बता दें कि दरअसल राजपथ जो नाम है वो अंग्रेजों के समय का है, इसे किंग्स वे भी कहा जाता था और ये दरअसल नाम जो है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। दिल्ली में देखने को मिलता है कि कई ऐसे स्थल हैं जो कि अंग्रेजों के नाम पर हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर शासन किया करते थे तब वो अपने हिसाब से दिल्ली के अलग अलग जगहों का नाम अपने नाम पर रखते थे। लेकिन आज की बात करें तो आज का भारत आजाद भारत है और आजाद भारत अब आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इस दौरान सरकार की कोशिशें हैं कि जो गुलामी की प्रतीकें हैं उसको मिटाना है और इसी की कवायद में ये भी एक शुरुआत है। और इस तरीके से जो मार्गों का नाम बदला जा रहा है उससे अंग्रेजों की जो गुलामी के निशान हैं उनको मिटाने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि राजपथ का नाम जो बदला गया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब दिल्ली या फिर किसी और भी राज्य में जगहों का नाम बदला गया हो, राजमार्गों का नाम बदला गया हो, बल्कि इससे पहले भी मोदी सरकार और देखा गया है कि यूपी में भी योगी सरकार के द्वारा कई अहम सड़कों के नाम बदले गए हैं और जो पुरातन नाम रहे हैं उसी नाम पर इसका फिर से नामकरण किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार अब जल्द ही नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की खबरों के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा कि ये क्या हो रहा है। आपको बता दें कि महुआ ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये क्या हो रहा है, क्या भाजपा ने हमारी संस्कृति को बदलने का अपना एकमात्र कर्तव्य बना लिया है? क्या उनके महापाप और पागलपन में हमारी विरासत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि वे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि वे पीएम आवास का नाम बदलकर किंग कर्तव्य विमूढ़ मठ करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने ये ट्वीट किया है तो लोग उनको ट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप कौन सी संस्कृति और कौन से विरासत के बदलाव की बात कर रही हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा देश में थोपा गया है, जो कि गुलामी की उन निशानियों को दर्शाता है कि भारत किस तरीके से अंग्रेजों का गुलाम रहा है, उन संस्कृति की बात कर रही हैं। अब मोदी सरकार जब उन नामों को बदल
करके उन जो अंग्रेजों के द्वारा नाम दिए गए हैं उसको बदल के हिंदुस्तानियों के नाम पर रख रहे हैं, हिंदी नाम पर रख रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि हर बात पर खुल करके बोलते हुए नजर आते हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि देश को गुलामी की याद दिलाने वाले प्रतीकों से मुक्ति मिलना चाहिए और इसलिए राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसे राजपथ का नाम बदलकर राजधर्म पथ करना चाहिए, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिलती। इसी के साथ ही अगर दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता मिलिंद देवरा ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कर्तव्य पथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ओर जाने वाली सड़क का सबसे उपयुक्त नाम है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली नगर परिषद ने 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है। इस दौरान नाम बदलने के प्रस्ताव को परिषद के सामने रखा जाएगा। इसी के साथ ही एनडीएमसी ने यह बैठक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से ही बुलाई है। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क और क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से भी जाना जाता था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर की शाम पूरे क्षेत्र का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दरअसल सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इनका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर के राजपथ पर कायाकल्प, नया प्रधानमंत्री आवास, नया प्रधानमंत्री कार्यालय, एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव। आपको बता दें कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन यानी कि रायसीना हिल तक के मार्ग को राजपथ के नाम से जाना जाता है और हर साल यहां गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड और झांकियां निकाली जाती है। इसी के साथ ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले राजपथ एक उच्च सुरक्षा वाला इलाका है। ब्रिटिश काल में राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था। इसी के साथ ही सरकार का ये तर्क है कि आजादी के 75 साल बाद गुलामी का कोई भी प्रतीक देश में नहीं रहना, सब कुछ न्यू इंडिया वाले विजन को ताकतवर करने वाला साबित होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस वाले भाषण में औपनिवेशिक सोच दर्शाने वाले प्रतीकों को समाप्त करने पर जोर दिया था। आजादी के बाद प्रिंस एडवर्ड रोड को विजय चौक, क्वीन विक्टोरिया रोड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, किंग्स जॉर्ज एवेन्यू रोड का नाम बदलकर राजाजी मार्ग किया गया था। इन महत्वपूर्ण सड़कों के नाम अंग्रेजी ब्रिटिश सम्राटों के नाम पर थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय शासकों और शासक राजवंशों के नाम पर भी सड़कों के नाम दिए गए थे, जैसे फिरोज शाह रोड, पृथ्वीराज रोड, लोधी रोड, औरंगजेब रोड, अकबर रोड आदि। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई रास्तों का नाम बदला गया है। साल 2015 में रेस कोर्स रोड का नाम बदल करके लोक कल्याण मार्ग किया गया, जहां प्रधानमंत्री आवास है। साल 2015 में ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम किया गया है। इसी के साथ ही साल 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदल करके दारा शिकोह रोड किया गया। इस तरह से ऐसा लगता है कि देश चुन चुनकर अब अंग्रेजों की परछाई से निकल रहा है। लेकिन जहां सरकार इस मंशा से राजमार्गों का नाम चेंज कर रही है, राजपथ का नाम चेंज कर रही है, तो विपक्षी इसको अपनी संस्कृति बता रहे हैं। यानी कि जो अंग्रेज यहां पर अपनी गुलामी की निशानियां छोड़कर गए थे, उन निशानियों को जब सरकार बदलने की कोशिश कर रही है तो विपक्षी इन फैसलों से बौखलाई हुई नजर आ रही है और अंग्रेजों की इस विरासत को अपनी विरासत और संस्कृति बताती हुई नजर आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।